Good morning, dear students. My subject is EECA, Electrical Energy Conservation and Auditing. In the previous lecture, we studied about the definition of energy audit and need for energy audit. In the today lecture, we will study about the types of energy audit. What are the types of energy audit? So the main topic of today lecture is that types of energy audit. The type of energy audit to be performed depend on जो भी एनर्जी ऑडिट का हम टाइप परफॉर्म कर रहे हैं वो निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. द टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट टू बी परफॉर्म्ड डिपेंड ऑन जो भी हम एनर्जी का टाइप परफॉर्म करते हैं वो निम्न फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर इज दैट फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के टाइप के ऊपर और इंडस्ट्री में कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर और उसमें जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. सेकंड इज द डेप्थ टू विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड. उस गहराई के ऊपर डिपेंड करता है जिसपे हमें फाइनल ऑडिट की आवश्यकता है. डेप्थ टू विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड, उस गहराई के ऊपर डिपेंड करता है जिसपे हमें फाइनल ऑडिट की आवश्यकता है. उस डेप्थ पे डिपेंड करता है जिसपे हमें फाइनल ऑडिट की आवश्यकता है. नेक्स्ट फैक्टर इज द थर्ड फैक्टर इज दैट पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोस्ट रिडक्शन डिजायर्ड. हम कितना कोस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं, हमारा इच्छित कोस्ट रिडक्शन जो भी हम इच्छा के अनुसार जो भी हमारा कोस्ट रिडक्शन डिजायर्ड है उसके पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोस्ट रिडक्शन डिजायर्ड, जो भी हम कोस्ट रिडक्शन जो भी हमारा डिजायरेबल कोस्ट रिडक्शन है उसके पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है. फर्स्ट, एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. इस प्रकार एनर्जी ऑडिट को निम्नलिखित टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट, एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. इस प्रकार एनर्जी ऑडिट को निम्नलिखित टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप इज दैट प्रीलिमिनरी ऑडिट. प्रीलिमिनरी मतलब पहले से तय किया गया, प्रीलिमिनरी ऑडिट. सेकेंड टाइप इज दैट डिटेल्ड ऑडिट. Energy audit can be classified into the following types. First type is that preliminary audit and second type is that detailed audit. So let us start with the preliminary audit. Preliminary energy audit. Preliminary energy audit methodology. Energy audit methodology. Energy audit methodology. First type is that preliminary energy audit methodology. This is the first type of energy audit. Preliminary energy audit. Preliminary energy audit. Preliminary energy audit. Preliminary energy audit is a relatively quick exercise to quick exercise to first is that establish energy consumption in the organization. Establish energy consumption in the organization. Second point is that estimate the scope for saving.
estimate the scope for saving, estimate the scope for saving, scope for saving. Preliminary energy audit methodology. In the preliminary energy audit is a relatively quick exercise to, इसमें जो जल्दी से हम preliminary energy audit में कुछ functions perform करते हैं. First is the establish energy consumption in the organization. Organization में energy consumption को establish करना. Establish energy consumption in the organization. Organization में energy consumption को establish करना. Second is that estimate the scope for saving, यानी सेविंग के लिए जो स्कोप है उनको एस्टिमेट करना. estimate the scope for saving, जो भी सेविंग के लिए स्कोप है उनको एस्टिमेट करना. Second and third is the identify the most likely and the easiest areas for attention, and the easiest areas for attention. This is the next point in the preliminary energy audit, which we can identify the most likely and the cost easiest areas for attention. उन एरियाज को, उन सबसे ज्यादा एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे द इजिएस्ट एरियाज फॉर अटेंशन, जहां पे आसानी से हम ध्यान दे सकते हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली एंड द इजिएस्ट एरियाज फॉर अटेंशन, यानी अटेंशन के लिए ध्यान देने के लिए इजिएस्ट एरियाज को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट in the preliminary energy audit methodology, the first point is that establish energy consumption in the organization. Organization में energy consumption को establish करते हैं. Second is that estimate the scope for saving. Saving के लिए जो scope है उनको estimate करते हैं. Third is the identify the most likely and the easiest areas for attention. यानी कि जहाँ पे ध्यान देने के लिए जो easiest areas हैं, जो सबसे आसानी वाले areas हैं, उनको identify करते हैं. Now the fourth point in the preliminary energy audit methodology is that identify immediate especially no cost या लो कोस्ट improvements या saving. This is the next point in preliminary energy audit. Identify immediate especially no cost low cost improvements, जहां पे कम कोस्ट पे या नो कोस्ट पे इंप्रूवमेंट्स या सेविंग हो सकती है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई इमीडिएट स्पेशली नो कोस्ट ऑब्लिक लो कोस्ट इंप्रूवमेंट्स सेविंग, जहां पे हम जो नो कोस्ट या लो कोस्ट पे जो भी इंप्रूवमेंट या सेविंग हमारी हो सकती है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई इमीडिएट स्पेशली नो कोस्ट ऑब्लिक लो कोस्ट इंप्रूवमेंट्स सेविंग, जहां पे नो कोस्ट या सबसे कम कीमत पे कुछ इंप्रूवमेंट्स या सेविंग हो सकती है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई इमीडिएट करते हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट
set a reference point, set a reference point, set a reference point। अब क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं, सेट ए रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट आइडेंटिफाई एरियाज, आइडेंटिफाई एरियाज, आइडेंटिफाई एरियाज, identify areas for more detailed study, for more detailed study, for more detailed study, for more detailed study या measurement, public measurement. This is the next point in preliminary energy audit. Sixth point is that identify areas for more detailed study. ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे ज्यादा डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है, जहां पे ज्यादा डिटेल स्टडी की आवश्यकता है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी या मेजरमेंट। ऐसे एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे ज्यादा डिटेल्ड स्टडी के लिए आवश्यकता है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी या मेजरमेंट। उन एरियाज के लिए उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे ज्यादा डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता है या डिटेल्ड मेजरमेंट की आवश्यकता है, उन एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि जहां पे हमें डिटेल्ड स्टडी की जहां पे डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता है, उन एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए उन एरियाज को डिटेल्ड स्टडी के द्वारा या डिटेल्ड स्टडी मेजरमेंट के द्वारा उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे ज्यादा डिटेल्ड स्टडी की रिक्वायरमेंट है। Now the seventh point is that preliminary energy audit, 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 audit uses existing comma or easily obtained data, or easily obtained data, easily obtained data. This is the next point in preliminary energy audit methodology. Preliminary energy audit uses existing or easily obtained data. प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में एग्जिस्टिंग डेटा का या आसानी से प्राप्त होने वाले डेटा को उपयोग में लेते हैं। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजेस एग्जिस्टिंग और इजीली ऑब्टेन्ड डेटा। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में पुराने डेटा को या आसानी से प्राप्त होने वाले डाटा को उपयोग में लेते हैं। Now the second types is the detailed energy audit methodology. Now the second types of energy audit is the detailed energy audit methodology. And the second types of energy audit is the detailed energy audit, detailed energy audit methodology. This is the second types of energy audit, which is detailed energy audit methodology. A comprehensive audit provides a detailed energy project, provides a detailed energy project, detailed energy project implementation plan, detailed energy project implementation plan for a facility
facility, since it ebullites, since it ebullites, since it ebullites, since it ebullites all major energy, all major energy, all major energy using system, using system. This is the first point in detailed energy audit methodology. A comprehensive audit provides a detailed energy project implementation. एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करता है. ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान. एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान को प्रोवाइड करता है. फॉर ए फैसिलिटी, एक फैसिलिटी के लिए. सिंस इट इवैल्यूएट्स ऑल मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम, यह सारे एनर्जी जहां पे ज्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है उन सारे सिस्टम्स को ये क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, उनका मूल्यांकन करता है. ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर ए फैसिलिटी. एक फैसिलिटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान प्रदान करता है. सिंस इट इवैल्यूएट्स ऑल मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम, यह सारे उन एनर्जी सिस्टम्स को इवैल्यूएट करता है जहां पे ज्यादा एनर्जी का उपयोग हो रहा है. सिंस इट इवैल्यूएट्स ऑल मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम, जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी का उपयोग हो रहा है उन मेजर एनर्जी सिस्टम्स को इवैल्यूएट करने के लिए ये काम में आता है. चूंकि ये सारे मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम्स को इवैल्यूएट करता है या मूल्यांकन करता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in detailed energy audit methodology, second point is that this type of audit this type of audit offers the most accurate estimate the energy saving and cost, estimate the energy saving and costs, estimate the energy savings and costs, savings and costs. It consider the interaction effects. It consider the interactive effects. It consider the interactive effects at all projects, account for the energy use, of all major equipment, all major equipment and includes detailed energy cost detailed energy cost, saving calculations and project cost. This is the next point in detailed energy audit methodology. This type of audit offers the most accurate estimate the energy saving.
इस प्रकार का जो ऑडिट है वो ज्यादा एक्यूरेट एनर्जी सेविंग एक्टिविटीज को एस्टिमेट करता है। दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑफर्स द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट द एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्ट। इस प्रकार का एनर्जी ऑडिट एनर्जी सेविंग और कॉस्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से एस्टिमेट करता है। इट कंसीडर द इंटरएक्टिव इफेक्ट्स एट ऑल प्रोजेक्ट। इसका सारे प्रोजेक्ट्स पर इंटरएक्टिव इफेक्ट पड़ता है। इसमें कंसीडर करते हैं द इंटरएक्टिव इफेक्ट एट ऑल प्रोजेक्ट्स। सभी प्रोजेक्ट्स पर इसका इंटरएक्टिव इफेक्ट को इसमें कंसीडर करते हैं। अकाउंट फॉर द एनर्जी यूज ऑफ ऑल मेजर इक्विपमेंट। इसमें सारे मेजर इक्विपमेंट के द्वारा जो एनर्जी का जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट है, सभी मेजर इक्विपमेंट के द्वारा जो एनर्जी का उपयोग हो रहा है उसको अकाउंट करते हैं, शामिल करते हैं। एंड इंक्लूड्स डिटेल्ड एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशंस एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट। और इसमें डिटेल्ड एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशंस और प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें शामिल होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथोडोलॉजी इज दैट this is the third point in detailed energy audit methodology. Now the third point is that in a comprehensive audit, one of the key elements is the energy balance. One of the key elements is the energy balance. This is based on inventory of energy using system. Inventory of energy using systems. Assumptions of current operating conditions. Assumptions of current operating conditions and calculations for energy use This estimate use is then compared to utility bill charges. This is the next point in a comprehensive energy audit methodology. In a detailed energy audit methodology. This is the next point in detailed energy audit methodology. In a comprehensive audit में one of the key element is the energy balance. सबसे ज्यादा बड़ा जो की एलिमेंट है वो है एनर्जी को बैलेंस रखना, एक सबसे बड़ा की एलिमेंट है। इन ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में वन ऑफ द की एलिमेंट इज द एनर्जी बैलेंस। एनर्जी को बैलेंस करना एक सबसे बड़ा की एलिमेंट है। दिस इज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री ऑफ एनर्जी यूजिंग सिस्टम। यह एनर्जी यूजिंग सिस्टम की इन्वेंट्री के ऊपर आधारित होता है। Assumptions of current operating conditions के assumptions के ऊपर आधारित होता है। एंड कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी यूज, और एनर्जी यूज के लिए जो कैलकुलेशंस करते हैं उसके ऊपर ये आधारित होता है।
This estimate use is then compared to utility bill charges. जो भी estimation जो ये estimate use है उसका उपयोग करते हैं हम utility bill charges को compare करने के लिए. This estimate use is then compared to utility bill charges. जो भी estimation का जो भी estimate use है उसको हम utility bill charges के साथ compare कराते हैं. इस estimate use को तब हम क्या करते हैं, utility bill charges के साथ compare कराते हैं. Now the next point in detailed energy audit methodology. Now the next point is that in detailed energy audit methodology. Detailed energy audit is carried out in the three phases. Is carried out in the three phases. And these phases are first phase is the phase first. This is called pre-audit phase. First phase is called pre-audit phase, and the phase second, which is called post-audit phase. Second phase is the audit phase. And the third phase is that phase third, which is called post-audit phase. This is the third phase. Detailed energy audit is carried out in three phases. Detailed energy audit है उसको 3 phases में हम पूरा करते हैं. Detailed energy audit को 3 phases में हम पूरा करते हैं. And these phases are और ये 3 phase ये हैं. First phase is the phase first, which is pre-audit phase. Phase first is called pre-audit phase, and phase second is called the audit phase, and the phase third, which is called post-audit phase. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट को 3 phases में हम 3 phases में करते हैं. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट जो हम करते हैं वो 3 phases में करते हैं. और these phases are और ये phases हैं phase first, which is called pre-audit phase, and phase second, which is called audit phase, and phase third, which is called post-audit phase. Thank you dear students. Thank you dear students. Thank you.